हेलो फ्रेंड, आज हम आपको बताएंगे कि बेबी फ्रॉक की सिलाई कैसे की जाती है। तो बेबी फ्रॉक सिलने के लिए हमने इलास्टिक लिया है, हमने कपड़ा ले लिया है। हमने दो कलर का कपड़ा लिया है, एक ऊपर का ब्लाउज बनाने के लिए और एक नीचे का चुन्नट बनाने के लिए। तो अब हम ब्लाउज का कपड़ा ले लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल बेबी टेलर को और सबसे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बगल में घंटा दबाकर ऑल का ऑप्शन ज़रूर सिलेक्ट कीजिए। और उसकी लंबाई चौड़ाई नाप लेंगे हम। अब इस तरीके से फोल्ड करके हमें ब्लाउज की चौड़ाई कितनी लेनी है उतनी ले लेंगे हम। तो हमने 11 इंच की चौड़ाई ली है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कट कर ले। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा था हमने उसे कट कर लिया है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करें और 2 इंच का बाजू का टिक लगा लें। अब बाजू का शेप बना लें। अब गले की लंबाई नाप लें। अब एक साइड से हम गले की चौड़ाई 2 इंच लेंगे। तो अब गले का शेप बना लें गोल में और उसे कट कर लें। इसे कट करने के बाद हमें हाफ शोल्डर का बनाना है ऊपर का ब्लाउज। तो हम टिक लगा लें हाफ शोल्डर का, इस तरीके से टिक लगा लें। तो हमने हाफ शोल्डर का ब्लाउज का कटिंग कर लिया है। अब हम कंधे को ज्वाइंट कर देंगे। हमने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है। अब ब्लाउज के गले को हम इस तरीके से फोल्ड करके उस पर सिलाई कर लेंगे। ब्लाउज के पूरे गले को हम इस तरीके से फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा गले का सिलाई कंप्लीट हो चुका है। तो हमने गले पे सिलाई चला चुकी है। अब हम गले पे चुन्नट बनाने के लिए एक लंबा सा कपड़ा लेंगे, उसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पे सिलाई चला लेंगे हम। तो फ्रेंड, हमने एक साइड से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब जो हमने ब्लाउज लिया था उसके गले के बराबर हम इलास्टिक लेंगे। तो हमें इलास्टिक कितना चाहिए नाप लेते हैं गले के बराबर। तो हमने नाप लिया है, हमें इतना चाहिए। अब इसे कट कर देंगे हम। हमने जो लंबी कपड़े की एक साइड से सिलाई की थी उसे ले लें और उसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पे इलास्टिक लगा लें और उसकी सिलाई कर लें। सिलाई करते समय हम रबड़ को टाइटली खींचे रहेंगे, जिससे हमारा कपड़े का शेप बहुत अच्छा आएगा और वो चुन्नट बन जाएगा इस तरीके से। तो हम इसे फोल्ड करके रबड़ को खींच के उस पे सिलाई चलाएंगे। इसी तरीके से हम पूरे चुन्नट पे इलास्टिक लगा के सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, हमारा चुन्नट कंप्लीट हो चुका है। अब देखते हैं हमारा चुन्नट कैसा बना है। तो फ्रेंड, हमारा चुन्नट ऐसा बना है।
अब जो हमने ब्लाउज सिला था फ्रॉक का, उसके गले पे हम लगा लें इस तरीके से और उस पे सिलाई चला लें। हम ये चुन्नट पूरे गले पे लगाएंगे। तो फ्रेंड, हमारा चुन्नट का सिलाई कंप्लीट हो चुका। अब जो एक्स्ट्रा चुन्नट बचा है उसे कट कर लें। अब हमें बाजू की सिलाई करनी है, तो बाजू पे पाइपिंग लगाने के लिए हमने एक लंबा कपड़ा लिया है, उसे इस तरीके से हम सिलाई कर लें। तो फ्रेंड, हमने लंबी कपड़े को लगा लिया है बाजू पर। अब जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर लें और उसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पर सिलाई चला लें। तो फ्रेंड, हमने बाजू पे पाइपिंग लगा लिया है। तो हमारा ब्लाउज इस तरीके से बना है। अब इसे बाजू के साइड से ज्वाइंट कर लेंगे, दोनों पल्ले को ज्वाइंट कर लेंगे हम। तो हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब नीचे चुन्नट के लिए हमने कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई आप चुन्नट के हिसाब से जितना लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। तो हमने चुन्नट बढ़ाने के लिए डबल कपड़ा लिया है कि हमारी चुन्नट बहुत अच्छे से आएगी। तो अगर आपको भी चुन्नट बढ़ाना है तो आप उसमें कपड़ा जोड़ सकते हैं। आप इस तरीके से कपड़ा जोड़ के चुन्नट बढ़ा सकते हैं। अब हमने कपड़े को जोड़ लिया है, तो उसे एक साइड से फोल्ड करके हम उस पर सिलाई कर लें। तो फ्रेंड, हमने एक साइड से सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम चुन्नट बनाने के लिए हम ज़रा बड़ा बड़ा प्लेट लेंगे जो हमारे फ्रॉक में अच्छा लगेगा। तो हम इस तरीके से चुन्नट बनाकर उस पर सिलाई चला लेंगे। इस तरीके से चुन्नट को अच्छे से और एक बराबर चुन्नट लिया जाता है, जिससे वो फ्रॉक बहुत ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड, हमारी चुन्नट कंप्लीट हो चुकी है। तो देख लीजिए फ्रेंड, हमारा चुन्नट इस तरीके से बना है। अब जो हमने ऊपर का ब्लाउज लिया था उसे जोड़ ले हम चुन्नट में इस तरीके से। तो फ्रेंड, हमने ऊपर के ब्लाउज को चुन्नट के साथ जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद हम साइड से भी जोड़ लेंगे उसे। तो फ्रेंड, हमने साइड से भी जोड़ लिया है। तो फ्रेंड, अब हम फ्रॉक को सीधा कर लेते हैं। अब हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे, उसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पे सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड, हमने उस पे सिलाई चला लिया है। अब हम फ्रॉक लेंगे, फ्रॉक पे एक साइड से हम इसे ज्वाइंट कर देंगे इस तरीके से, जो कि हमारे दूसरे आस्तीन का काम करेगा ये। अब दूसरे आस्तीन के बराबर ही हम नाप कर लगाएंगे
दूसरे साइड से भी। तो अब हम टिक लगा लेंगे। तो हमने टिक लगा लिया है। अब दूसरे साइड से भी जोड़ दें इसे। तो फ्रेंड हमने दूसरे साइड से भी जोड़ लिया। अब हम फ्रॉक पे फ्लावर बनाने के लिए हम एक लंबा सा कपड़ा लेंगे, उसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पे सिलाई चला लेंगे। हमें एक डिब्बा बना लेना है सिलाई चलाकर। तो अब इस डिब्बे को हम सीधा कर लें। फिर इस डिब्बे के मुंह को हम अंदर की तरफ से फोल्ड करके हम इसे पैक कर लें और चारों तरफ से सिलाई चला लें। तो फ्रेंड हमने डिब्बे पे सिलाई चला ली है। अब उस पे ऐसे चुनट बनाकर सिलाई चला लें। तो डिब्बे पे हमने चुनट लगा के सिलाई चला ली। अब एक छोटा सा कपड़ा लेंगे, हम इसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पे सिलाई चला लेंगे। तो फ्रेंड हमने सिलाई चला ली है। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करके उस पे सिलाई चला लेंगे। अब इसे कट कर लें और जो हमने फ्लावर बनाया है उसके अंदर डाल दें इस तरीके से। अब सुई धागा के मदद से फ्रॉक पे लगा लें इस तरीके से। तो फ्रेंड हमारा फ्रॉक बन चुका है।